दर्शकों को कहूंगा यात्रा लगातार जारी है और क्योंकि राम का नाम हम ले रहे हैं तो बहुत लोग परेशान तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं यात्रा राम राज्य युवा यात्रा प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी, साथ ही साथ राम अवतार शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं रामायण सर्किट के, उनके नेतृत्व में सभी का साथ मिल रहा है, सभी का प्रेम मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से यात्रा सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ती जा रही है। और तुरतुरिया धाम की हम बात करेंगे, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे, उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमने बनाई है। आप भी दर्शन करिए, ये सौभाग्य आप भी प्राप्त करिए। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि 8:30 बजे आप भी इस दर्शन का सौभाग्य। जहां राम राज्य युवा यात्रा पहुंची है, तुरतुरिया एक बहुत ही खूबसूरत अद्भुत कहानियों के कारण प्रसिद्ध और रामायण का एक हिस्सा कही जाने वाली जगह है। ये छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये बलौदा बाजार में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो एक 12वां पारा अभयारण्य और एक और महानदी और बालमदेही जैसी विशाल नदियों से घिरी हुई है। रामायण में जिस दंडकारण्य का जिक्र है, तुरतुरिया धाम उसी दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। जंगल से घिरा हुआ ये तुरतुरिया धाम बेहद ही खूबसूरत है। इस धाम की खूबसूरती ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरा पर उतर आया हो। कलकल बहते पानी की आवाज मन को मोह लेती है। जंगल का आकर्षण हृदय को प्रफुल्लित करता है। तुरतुरिया धाम त्रेता युग में ये महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि थी और उनका यहाँ आश्रम हुआ करता था, जिस कारण से भी आपको यहाँ रामायण से जुड़े हुए चित्रांकन जैसे वाल्मीकि, राम, सीता, लक्ष्मण, लव कुश की मूर्तियां और चित्रांकन देखने को मिलते हैं। यहाँ काफी सारे ऐतिहासिक वास्तुशिल्प और मूर्तियां, स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे जो पूर्व समय की बहुत ही बेहतर और खूबसूरत कारीगरी का उदाहरण है। यहाँ एक अद्भुत नाला भी है जो बलभद्री नाले के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस नाले का पानी चट्टानों से होते हुए नाले के रूप में लक्ष्मण कुंड में आकर गिरता है। इस नाले और इस जगह का एक और नाम सुरासुरी गंगा भी है, जो इस नाले के कारण पड़ा है। इससे जुड़ी एक और बात है, कहते हैं जब पानी इस नाले से होते हुए गौमुख से जब लक्ष्मण कुंड में गिरता है तब तुरतुर की आवाज आती है। जिसके कारण भी इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ा है। तुरतुरिया के मुख्य मंदिर की विशेषता देखते ही बनती है। यहाँ पर आश्रम के नीचे से 12 महीने तक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। इसे गौमुखी धारा भी कहा जाता है। इसका जल प्रवाह एक लंबी संकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक कुंड में गिरता है। जिस स्थान पर कुंड में ये जल गिरता है वहां पर गाय का मुख बनाया गया है। इस वजह से ही जल उसके मुख से गिरता हुआ नजर आता है। जिस तुरतुरिया धाम से भगवान राम के वनवासी जीवन की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उस तुरतुरिया धाम की विडंबना भी है। तुरतुरिया धाम जाने का जो रास्ता है वो कच्चा और खराब है।
इसलिए श्रद्धालुओं को वहां जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुरतुरिया धाम में काली माता का मंदिर भी है। तुरतुरिया धाम के काली माता मंदिर जाने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। यहाँ एक मान्यता है कि जिनको भी संतान नहीं होती वह लोग तुरतुरिया धाम में काली माता की पूजा करते हैं। इसके बाद काली माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ पर एक स्थान है जहाँ लोग संतान प्राप्ति के लिए नारियल बांध देते हैं। ये जो नारियल आप देख रहे हैं ये वही नारियल है। यहाँ पर माता के एक रौद्र रूपी शेर की भव्य प्रतिमा है। कहा जाता है माता का शेर यहाँ आज भी आता है। इस गुफा का नाम शेर गुफा है। काली माता के इस मंदिर को मातागढ़ का मंदिर कहते हैं। कहते हैं अगर यहाँ लोग आकर सिर्फ तुरतुरिया धाम के दर्शन कर चले जाएं, तो उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्हें मातागढ़ की सीता माता के दर्शन भी करने चाहिए। ये जगह पहाड़ी से घिरी हुई, चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी हुई बहुत सुंदर दिखाई देती है। तुरतुरिया धाम की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ केवल हिंदू महिलाएं ही पुरोहिती सेवाओं का प्रबंधन और संचालन करती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के राम राज्य युवा यात्रा के 22वें दिन में आपका अभी से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपसे मिल नहीं पाया। अब मैं आपके सामने आया हूँ और ये जो तुरतुर आवाज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो गोमुख में से पानी बढ़ रहा है, एक ऐसी तुरतुरी सी आवाज़ आपको आ रही होगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस क्षेत्र का नाम है तुरतुर। इसी के बेस पर इस जगह का नाम तुरतुर रखा गया है। और ये है वाल्मीकि जी का आश्रम, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी के 2 महान पुत्र लव कुश जी का जन्म हुआ है। और हमारे साथ है हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। नमस्ते। नमस्कार। महाराज जी, इस आश्रम के बारे में, इस जगह के बारे में, इस जगह की पवित्रता के बारे में आप हमारे लोगों को बताइए। प्रदोष जी, ये जगह भगवान वाल्मीकि जी से संबंधित है और बहुत पवित्र है और इतने भयंकर जंगल में है कि जब मैं आरंभ में यहाँ आया था तो यहाँ अनेक हिंसक जीव भी मिलते थे, लेकिन अब भगवान की कृपा है कि उस तरह का अब यहाँ डर किसी तरह का नहीं। भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे तो माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ महानदी के किनारे किनारे गए हैं। तो ये स्थान महानदी के किनारे है, तो यही है। और जहाँ तक भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम की बात है, देखिए वाल्मीकि जी के अनेकानेक आश्रम मिले हैं, उनमें ये आश्रम भी है। अब वाल्मीकि जी के इतने आश्रम क्यों मिले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा। ऋषियों ने अनेक स्थलों पर अपने आश्रम बनाए हैं। उसका कारण था कि एक तो राक्षसों का भय था, दूसरा क्षेत्र के अनुसार वो अपनी तपस्या के अनुसार, साधना के अनुसार अलग अलग स्थलों पर दिशा के अनुसार आश्रम बनाते थे। तो उन्होंने अनेक स्थलों पर अपने आश्रम बनाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाल्मीकि जी के अनेक शिष्य थे। शिष्यों ने भी आश्रम अपने नाम से नहीं बनाए, शिष्यों ने भी आश्रम अपने गुरु के नाम पर बनाए। भगवान राम का वाल्मीकि जी से जो प्रत्यक्ष संबंध हुआ उसके 2 स्थल हैं। एक तो जब भगवान राम चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में एक वाल्मीकि जी का आश्रम है, वो लालापुर गांव के पास है, चित्रकूट से 17 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। एक वो आश्रम है। एक वाल्मीकि आश्रम जो शास्त्र सम्मत माना जाता है, ये वो है जो गंगा और गंगा जी के किनारे है वो आश्रम, और उसके पास ही एक तमसा नदी भी बहती है। तो वो दोनों आश्रम प्रमाणिक माने जाते हैं। लव कुश का जन्म उसी स्थल पर हुआ जहाँ तमसा और गंगा जी का मिलन होता है। तो वाल्मीकि जी का मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ उनके किसी शिष्य का आश्रम था, और भगवान राम जब मिलने आए संतों से
तो अनेक संतों से मिले, तो उनमें वाल्मीकि जी के जो शिष्य थे उनसे भी मिले। तो राम जी इस तरह से आए, उनके शिष्यों से मिले। और जो लवकुश की बात है उनके जन्म की, देखिए हमें एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। जहाँ जहाँ हम भगवान वाल्मीकि का आश्रम देखते हैं हम लवकुश से उसको जोड़ देते हैं। तो लवकुश के तो जो जन्म हुआ वो स्थान यहाँ से बहुत दूर है। और जो लक्ष्मण जी माँ सीता को छोड़ने आए हैं उसका बाकायदा मार्ग है। वाल्मीकि जी ने दोनों तरह का मार्ग दिया है, तो वो मार्ग यहाँ से मेल नहीं खाता। तो क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम माना जाता है तो लवकुश से यहाँ सामान्य ने उनको जोड़ दिया। वही वो भक्ति भाव है। हाँ, वो भक्ति भाव है, विश्वास है, श्रद्धा है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। अभी जो ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, ये कहाँ जा रही है जो इतनी सारी सीढ़ियाँ? नहीं, इनका तो मुझे ठीक से नहीं पता है सीढ़ियाँ कहाँ जाए, लेकिन ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। और तो इधर क्या है? इस तरफ भी हमें बताया गया कि आगे इस तरफ देवी का मंदिर बताया जाता है। लेकिन ये बहुत नया है। अभी मैंने किसी ने मुझे बताया कि माँ सीता ही माँ काली के रूप में यहाँ थी। भाई सीता जी का काली के रूप में उस जन्म में क्या संबंध है? तो भैया क्षमा कीजिए, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाता, लेकिन सीता जी का और काली जी का यहाँ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि काली का मंदिर है तो यहाँ बलि भी दी जाने लगी। राम जी तो विशुद्ध शाकाहारी थे, वो तो परम वैष्णव थे, वो तो मीट मच्छी कभी छूते भी नहीं थे। तो उनके स्थान पर, उनके नाम पर यदि कहीं बलि दी जाती है बकरे की, भैंसे की, भेड़ की, भाई वो कम से कम राम जी के साथ इस तरह की भावना को, इस तरह की कहानी को नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो देते हैं, बलि देते हैं, भाई उनकी बात वो जाने, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अभी हम इसके बाद आगे कहाँ जाने वाले हैं? अगला कौन सा तीर्थ का? अब उसके किनारे किनारे, अब हम महानदी के किनारे किनारे चलेंगे। और उसके बाद हमारा जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है वो है माँ शबरी का जन्म स्थल। माँ शबरी का जन्म? माँ शबरी का जन्म स्थल, जो मार्ग में और अनेक स्थल आएंगे, हम उनका भी पूजन करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी यहाँ की पवित्रता और यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए अगले डेस्टिनेशन पर चलते हैं। जय श्री राम। तो यात्रा आगे बढ़ रही है। तुरतुरिया धाम से अब यात्रा जो है राम झरना पहुंच गई। वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, दर्शन कीजिए। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवासी जीवन का बड़ा समय बिताया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की स्मृतियां हैं। रायगढ़ के बाहरी क्षेत्र में स्थित राम झरना यहाँ की पावनता और भव्यता को बढ़ाता है। घने जंगल के भीतर एक प्राकृतिक जलकुंड है जो लगातार बह रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 10 साल तक दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ में बिताया था। ऐसा माना जाता है कि राम झरना उन्हीं में से एक स्थान है जहां भगवान राम आए थे। इस स्थान से जुड़ी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कई सारे लोगों का मानना है कि यहाँ के कुंड का पानी पीने से आंतरिक और बाहरी शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। इसलिए देश प्रदेश से लोग आते हैं और यहाँ जल ग्रहण करते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास में यहाँ पहुँचे थे। एक किंवदंती ये है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी इस क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी माता जानकी जी को बहुत जोरों से प्यास लगी। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और राम जी द्वारा पानी की बहुत तलाश करने पर पानी नहीं मिला। तब उन्होंने अपने बाणों से धरती माता को आह्वान किया और बाण को धरती पर छोड़ दिया। उसके बाद धरती से जलधारा बहने लगी। तीनों ने अपनी प्यास बुझाई, जिसके बाद से इस जगह का नाम राम झरना पड़ गया। इसलिए ये राम झरना भगवान राम और जगत जननी माता सीता के अनन्य प्रेम का भी प्रतीक है। तब से लेकर आज तक पानी की एक धारा लगातार यहाँ बह रही है। राम झरना के पानी का स्रोत क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है।
राम झरना के पास बंदर भी रहते हैं। स्थानीय लोक मान्यता है ये बंदर भगवान श्री राम के भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी के प्रतीक हैं। बंदरों के कारण इस पावन तीर्थ की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। राम झरना के पास राधा कृष्ण की मूर्तियां भी लगी हैं, जो बेहद ही मनमोहक हैं। यहाँ पर भगवान शिव की एक प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम देवादिदेव महादेव की पूजा करते थे। राम झरना छत्तीसगढ़ के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। राम झरना का पानी जमीन से निरंतर निकलने वाली एक कुंड से आता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को आप यहाँ कूच करके ही एहसास कर सकते हैं। ये हमने राम राज्य युवा यात्रा के दौरान यहाँ महसूस किया है। दोस्तों सुप्रभात, मैं प्रदोष चौहान के राम राज्य युवा यात्रा के 24वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमारी यात्रा खत्म हुई थी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में और आज हम शुरू कर रहे हैं वहीं से, बट एक अलग लोकेशन से। जी हाँ, अभी इस वक्त हम हैं राम झरना, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम जी वनवास कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के इस एरिया में आए थे तो उन्होंने सीता माँ को प्यास लगी थी, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री राम जी ने बाण निकाला, जमीन में मारा और ये जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पानी वहां से आना शुरू हो गया, जिसे आज राम झरना कहा जाता है। तो आज महाराज जी नमस्कार, तो आप हमें और इस जगह के बारे में, इसकी पवित्रता के बारे में संक्षिप्त में बताइए। दोस्त जी, ये स्थल भगवान राम की यात्राओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जी। भगवान राम जब जसपुर से और आगे जा रहे थे, रायगढ़ गए, इसके बाद रायपुर की तरफ गए, तब ये रास्ते में ये मार्ग, ये स्थल आता है। ऐसी मान्यता है कि जैसे आपने बताया सीता माँ को प्यास लगी और राम जी के बाण से ये जल प्रवाहित हुआ। ये जल बड़ा अद्भुत है। जिस तरह माँ गंगा जी का जल पवित्र है, कभी दूषित नहीं होता, इसी तरह ये जल भी कभी दूषित नहीं होता। आप कितने दिन तक रखे रखिए, इसमें ना शिवाल पड़ता, अच्छा, ना इसमें कीड़े पड़ते और कभी भी पिया जा सकता है गंगा माँ की तरह से। एक और अद्भुत बात यह है कि ये जो जल प्रवाहित हो रहा है ये ना कभी कम होता है, अच्छा, ना कभी अधिक होता है। जैसे वर्षा काल में अधिक हो जाए और गर्मियों में कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और आप इस जल को देखिए, ये जल इतना साफ और शुद्ध है, पवित्र है कि इसको पीने में उपयोग करते हैं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये जल आगे चल के नदी के रूप में प्रवाहित होता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों की जो सिंचाई का काम है वो भी यहाँ पूर्ण होता है। अच्छा। कुछ दिन पहले तक यहाँ भालू बहुत रहते थे। अच्छा। इसलिए सामान्य लोग दिन में आते थे, रात को, मतलब अंधेरा होने के बाद यहाँ कभी कोई नहीं आता था। तो ये जल उस तरह का है और हम सब श्रद्धा से इनको गंगा जी ही कहते हैं। अच्छा। तो आपने दर्शन किए राम झरना के, जहां पर आपने राम अवतार शर्मा जी को सुना, जो कि रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं और वो इस जगह का महत्व बता रहे हैं। ऐसी कई जगहों से होकर हम गुजरे हैं और हर उस स्थान का एक अलग महत्व है। इसके बाद अब हम जाएंगे लक्ष्मण पांव। लक्ष्मण पांव का भी एक महत्व है और आप देखिए यहाँ पर भी हम चरण पादुकाओं के साथ वहां पर पहुंचे हैं। लक्ष्मण पांव का महत्व आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर लक्ष्मण जी एक पांव पर खड़े होकर वहां पर माँ सीता और प्रभु श्री राम की रक्षा कर रहे थे और बिल्कुल एक तपस्वी की मानिंद प्रभु श्री राम ही की तरह प्रभु श्री लक्ष्मण भी वहां पर मौजूद थे। और ये पौराणिक महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व है हमारा, इसीलिए इस स्थान का चयन भी किया गया और यहाँ के दर्शन, ये भी आप सौभाग्यशाली समझिए खुद को और हम भी समझते हैं कि इस महत्वपूर्ण स्थान को समझकर, इसको जानकर, राम अवतार शर्मा जी की जो उन्होंने जो बताई हमें इस जगह का महत्व बताया, इस कारण हम इसका दर्शन कर पाए और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर उनके
चरण पड़े भगवान लक्ष्मण जी का। भगवान लक्ष्मण जी का जो महत्व है आप सभी जानते हैं, भाई हैं प्रभु श्री राम के, और वो लगातार पूरी यात्रा में हर समय प्रभु श्री राम के साथ मौजूद रहे। और कहा जाता है एक पांव पर खड़े होके यहीं पर इसी स्थान पर रामचंद्र की सेवा में, रामचंद्र की सेवा में नित लीन हरे। ओम जय सौमित्र हरे। दशरथ सुवन सुमित्रा नंदन लक्ष्मण नाम धरे। स्वामी लक्ष्मण नाम धरे। शेष नाग अवतारी, शेष नाग अवतारी मानव रूप धरे। ओम जय सौमित्र हरे। सुन के वचन क्रोधित बहुत भये, स्वामी क्रोधित बहुत भये। धनुष यज्ञ में धरणी, धनुष यज्ञ में धरणी तुम ही पकड़ धरे। ओम जय सौमित्र हरे। राम सिया सेवा में संग संग वन विचरे। सभी संग संग वन विचरे। नींद त्याग कर प्रहरी, नींद त्याग कर प्रहरी सदा ही सजग रहे। ओम जय सौमित्र हरे। सौमित्र हरे। रामचंद्र की सेवा में, रामचंद्र की सेवा में नित लीन हरे। ओम जय सौमित्र हरे। स्वामी जय। एक साइड से एक लाइन बना लीजिए तो वो आपका आराम से हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो लक्ष्मण पांव का महत्व हमने आपको समझाया, और यहाँ पर आरती आपने देखी, लक्ष्मण जी की आरती। और अब यात्रा कुरकुरी में, ये कुरकुरी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है, कुरकुरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी पूजन अर्चन जो है चरण पादुकाओं का किया गया। और तैयारी देखिए, पटाखे फोड़े गए, लोगों ने दर्शन के लिए वहां पर उनकी भीड़, जन सागर जो है उमड़ पड़ा, और सभी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरणों को देखने का सौभाग्य, उनकी पादुकाओं को देखने का सौभाग्य, चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का सौभाग्य, और ये आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देखिए तस्वीर। तो वो आपका आराम से हो जाएगा, एकदम आसानी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो सभी जशपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारा स्वागत इस तरह से किया। कुरकुरी नगरियों का किला है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं आ रहा था तो मेरे को यहाँ की जो हमारी टीम है वो मुझे इनपुट दे रही थी कि ये धर्मांतरम का गढ़ है। तो इस यात्रा का नाम है राम राज्य युवा यात्रा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर बनने जा रहा है श्री राम जी का, तो वो हमारी राम राज्य की नींव है। तो अगर यहाँ पर धर्मांतरम का इतना काम हो रहा है तो मैं कहूँगा राम राज्य यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर से कहूँगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मेरे साथ हमारी जो यात्रा का नारा कहिए, संकल्प कहिए, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बोलिए। मैं कहूंगा मैं सौगंध राम की खाता हूँ, आप बोलेंगे मैं राम राज्य चाहता हूँ। मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो राम राज्य युवा यात्रा में आज इतना ही, लेकिन हम आपको बार बार ये बात कहेंगे, हर रोज आप भी दर्शन कीजिए, क्योंकि हर उस महत्वपूर्ण स्थान से होकर ये राम राज्य युवा यात्रा गुजरती रहेगी, और ये सौभाग्य का मौका है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। जरूर हर रोज आप जुड़िए 8:30 बजे राम राज्य युवा यात्रा में, दर्शन करिए। 300 महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरते हुए श्रीलंका से अयोध्या की तरफ ये यात्रा चल रही है, और आशीर्वाद प्रभु श्री राम का मिल रहा है। हमें आज्ञा दीजिए, मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर
यात्रा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा करूंगा। मेरी तरफ से जय श्री राम।